राजनीतिक बयानबाजी के बीच भाजपा नेता गणेश नाइक द्वारा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे पर की गई टिप्पणी के बाद अब सियासी माहौल गर्मा गया है। गणेश नाइक के बयान पर पलटवार करते हुए सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि यदि गणेश नाइक में राजनीतिक खुमखुमी है तो वे आगामी लोकसभा चुनाव में उनके सामने मैदान में उतरकर अपनी ताकत आजमा ले। सांसद शिंदे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गणेश नाइक को उम्र के अनुसार स्मृति भ्रंश हो गए हैं, इसलिए वे अनर्गन बयान दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नाइक को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता उन्हें कई बार मांझी बना चुकी है। किसी को मांझी बनाने की भाषा बोलने से पहले उन्हें अपने राजनीतिक इतिहास को देखना चाहिए। शिंदे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चाहे कल्याण लोकसभा हो या ठाणे लोकसभा, गणेश नाइक जहां से चाहे चुनाव लड़े, वे मुकाबले के लिए तैयार हैं। इस बयान के बाद क्षेत्र की राजनीति में नई सरगर्मी देखने जा रही है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे लगता है कि उनकी डायग्नोसिस मैं कर सकता हूँ। उनको डिमेंशिया में मराठी में थोड़ी तकलीफ होती है, पीछे की चीजें भूलना, थोड़ा चिड़चिड़ापन होना, फिर उसी के साथ में थोड़ा व्यक्तिमत्व में बदलाव आना, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से का बर्ताव करना, तो ये सब वो बीमारी लक्षण है। तो भूल गए कि इतिहास में क्या हो गया। जो आज कह रहे हैं कि श्रीकांत शिंदे को मांझी कर देंगे और उधर सभी नगर पालिका पे महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता हटा देंगे। अभी लोगों ने शिवसेना की सत्ता दी है। कल्याण लोकसभा में 100% अमरनाथ, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर और थाने के जितने सीट्स थे वहां पर 100% शिवसेना की सत्ता लोगों ने स्थापन की है। बाजी करने वाले जो लोग हैं ये खुद बाजी हो चुके। तीनों को, दोनों बेटों को और बाप को घर पे बिठाने का काम लोगों ने पहले ही कर दिया और ये भूल गए कि आनंद परांजपे जैसे नए युवा को चुनकर लाने का काम शिंदे साहब ने इसके पहले ही कर दिया। उसके सामने ये भूल गए, इनके बेटे थे, उनको हराने का काम एक बार में 2 बार कर चुके हैं। इनको भी इनकी पार्टी के ममता मातुरी जी ने हराया। अभी फिर से इनके एक बेटे खड़े थे इलेक्शन में, उनको भी हराने का काम फिर से वही एमएलए के माध्यम से हुआ है। तो जो कई बार मांझी हो चुके हैं वो दूसरे को मांझी करने की बात जो है यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि व्यक्तिमत्व में बदलाव या पुरानी चीजों को भूलना, ये हमें बताता है कि जल्द से जल्द ये बीमारी तो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन अगर ट्रीटमेंट ली तो ये कंट्रोल में आ सकती है। तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि आप शिंदे साहब के ऊपर बोल रहे हैं कंटिन्यूसली, मेरे ऊपर बोल रहे हैं, ये बोलने से मतलब थोड़ी बनता है, करने से मतलब बनता है। आज कल्याण लोकसभा में 100% शिवसेना के महापौर यहाँ पर नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे खुद की गलती की वजह से 10-12 सीट इधर उधर हो गए। ये तो वहां पर भी आपको पता चल जाता है कि क्या परिस्थिति है। मुझे लगता है कि बेफिजूल की बातें करना, कुछ ना कुछ आलोचना करना, इनकी खुद की पार्टी इनके तरफ ध्यान नहीं देती है, तो इनको जो है रोज शिंदे साहब के ऊपर टीका टिप्पणी करने के सिवाय कोई पर्याय नहीं है। और इनको अगर बहुत ज्यादा मराठी में बोलते खुमखुमी है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आ जाओ मैदान में, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आज ही बताता हूँ 2029 में आप खड़े हो जाओ, आपके बेटे को खड़ा करो, किसी को भी खड़ा करो। ये कल्याण की लोकसभा की जनता आपको बराबर बता देगी कि कौन कितने पानी में।